अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अस्करी पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल। और आज प्रोग्राम गपशप में आपको एक दफ़ा फिर बहुत सारा वेलकम कहता हूं और साथ ही मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि इतने दिन मैं चैनल से दूर रहा हूं और मैंने आप लोगों को टाइम नहीं दिया, मैं अपना प्रोग्राम गपशप नहीं लेके आया। लेकिन आज फिर हम हाज़िर हो गए हैं और चलते फिरते ही हाज़िर हुए हैं। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा मैं विज़िट भी करवा देता हूँ और प्रोग्राम भी बना लेते हैं। तो साथ साथ आप लोगों को मैं विज़िट करवाऊंगा, गाँव का माहौल और ये हालात दिखाऊंगा और साथ साथ हम अपना प्रोग्राम भी कर लेंगे। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बताता हूं कि ये देखें, मैं माशाल्लाह बहुत ही सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत जो है ना ये काटन फील्ड्स, जिस तरह के आपको पहले हमारे भाई उमर साहब भी बता चुके हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। लेकिन मैं तो प्रोग्राम मैं करना चाहता, इस बारे में नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मैं था इस लोकेशन के ऊपर तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी विज़िट करवा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह काटन की जो है ना फसल ये तैयार है और इससे हमें थोड़ा बहुत मुनाफा मिल रहा है, थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, जिससे जो है ना ये जो तमाम अखराजात है, तमाम ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसान की लाइफ है मुश्किल, लेकिन फिर भी जो है ना किसान खुशहाल है और किसान अपने आप पे जो है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि मेरा अपना कारोबार है और इसमें लॉस हो या इसमें मुनाफा आए, मतलब कि इसमें मुझे ख़सारा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अल्लाह देगा। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 6 माह बाद इंशाल्लाह जो है, अभी कपास है तो इसके बाद गंदम है, कमाद की फसल है, चावल की फसल है, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक ज़रूर नवाज़ देंगे। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है, सही गुजारा हो रहा है। उमर भाई कह रहे थे कि किसान को बहुत मुश्किलात के साथ गुजरना पड़ता है, बात ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए हर हाल में, और वही करते हैं। मेरा यही काम है। ये देखें मैं फील्ड्स में बैठा हुआ हूँ खेतों में और पानी लगाया हुआ है। ये देखें आप, पानी इधर आया हुआ है और यहीं पे बैठ के ना सादा से लफ्ज़ों के साथ और सादा से कपड़ों के साथ, इसके साथ साथ सादा सी कैफियत के साथ आप लोगों के लिए आज प्रोग्राम लेकर आया हूँ और वही प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इंटरटेनमेंट भी हो गया, ये हमारा जैसे कहते हैं ना पंजाबी में मुखड़ा दिखा दिया मैंने आपको, मुखड़ा भी दिखा दिया, अपनी आवाज़ भी मैं अपने चैनल पे लेकर आ गया और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम भी दे दिया ना। तो इसके बाद जो है ना बताता हूँ कि मसरूफियात थोड़ी बहुत हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक हम जो प्रोफेशनल जो यूट्यूबर होते हैं ना वो हम नहीं बने हैं। अभी तक हम सादा से लफ्ज़ों में सादी सी बात करूँ ना, पंजाबी में अगर मैं बोलूँ तो हले असी धक्के खांदे फिरदे हैं। फ़िलहाल असी धक्के खा रहे हैं यूट्यूब की तरफों। इंशाल्लाह उम्मीद के उपर दुनिया कायम आ, उम्मीद के उपर ही असी कायम आ। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होवांगे तो तुहाड़ियां दुआवां, तुहाड़ी सपोर्ट दे नाल इंशाल्लाह अगे चलांगे तो मज़ीद टाइम भी देवांगे, बेहतरीन लोकेशन अच्छी तरह दी वीडियो बना के भी लैके आया करेंगे। इस तरह कोई मिसटेक होवे, अगर कुछ ना कुछ साडी वीडियो दे विच कमी होवे तो तुसीं इग्नोर कर दिया करो तो सानू सपोर्ट करते रहा करो। मैं कुछ तुहानू अपनी फील्ड दिखाना वा तो उस तो बाद प्रोग्राम में थोड़ा जिहा अगे लेके चलते हैं। तो मैं दिखाना तुहानू काटन की फील्ड भी, तो नाल मेरे को चावल की फील्ड है। इस टाइम चावल की फसल खड़ी है, वो भी मैं दिखाना। तो पंजाबी ज़्यादा ही हो गया, लेकिन मैं उर्दू में वापस आना चाहता हूँ, इससे हमारे कुछ व्यूवर्स भी खुश हो जाएंगे। पंजाबी भी हो गई इसमें, लेकिन जो प्रोग्राम गपशप है इसमें ज़्यादातर उर्दू ही बोली जाती है, तो मैं उर्दू ही इस्तेमाल करूँगा। चलते हैं हमारी जो फसल है उसकी तरफ और दिखाते हैं कि किस तरह से ये क्या प्रोसीजर चल रहा है इसका। तो ये काटन की फसल है, ये आपको हद निगाह नज़र आ रही है, काफ़ी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। और ये हमारी फसल है, कपास की फसल इसको हम बोलते हैं। ये मैं पानी इसको लगा रहा हूँ, सुबह से ही लगा रहा हूँ, लेकिन ये देखें यहाँ से सूरज आता है और ये इधर ये आप देख रहे हैं ये मगरब की तरफ चला जाता है और हम ये इसी तरह ही ना यही काम करते रह जाते हैं और इसी तरह शाम को जाके घर में फिर आराम करते हैं, लेकिन सुबह को उठ के फिर यही काम करने लग जाते हैं। तो ये जो है ना कपास की फसल है, जिससे हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, रुई इस्तेमाल करते हैं, बिस्तर इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद को जो है ना सर्दियों में महफूज रखने के लिए जो भी ज़रूरियात हैं गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए, वो इसी कपास से जो है ना ये हम इस्तेमाल करते हैं, इसी से लेते हैं। ये आज ही हमने इसकी जो चुनाई है वो करवाई है, आज सुबह ही इसकी चुनाई हुई है। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत रह गई है तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें, ये काटन
इसको इंग्लिश में काटन कहें, उर्दू में आप इसको कपास कहें। तो लोकल ज़बान अगर हमारे सराइकी भाई सराइकी बहनें जो भी हमें देख रहे हैं, लोकल ज़बान में अगर मैं बोलूँ तो इसको फुट्टी भी कहते हैं। मैं फुट्टी को जो है ना अपने हाथ में लिए हुआ हूँ और मेरे को फुट्टी बहुत पसंद है। ये सराइकी में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बोल के दिखा दिया, लेकिन मुझे ज़्यादा सराइकी आती नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ये कपास की फसल है, इस पे अखराजात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपके सामने ही है। 10,000 अबव जो है DAP मिलती है, 2500 से 3,000 के दरमियान में, वो भी ब्लैक लिस्ट के अंदर जाके यूरिया मिलती है। स्प्रे का अखराजात करें तो फ़ी एकड़ जो है हमें ये तकरीबन फ़ी एकड़ स्प्रे का अखराजात जो है ना 1500 से लेकर 2000 एक दफ़ा का होता है। और मैं जल्दी में आपको ये सारा प्रोसीजर बताता चलूँ तो, क्योंकि कुछ जो बातें थी वो उमैर साहब के प्रोग्राम में रह गई थी, तो मैंने सोचा मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत तजर्बा भी हुआ पड़ा है अब इसका। तो ये देखें, अब ये तकरीबन नॉर्मली तौर पर ना ये ख़त्म हो चुकी है, ये ना इसका एंड है। अभी इसको टिंडा भी बोलते हैं, इसको जो है ना इससे कपास निकलती है। ये जो मेरे हाथ में काटन है ना, ये कपास, ये धूप पड़ती है, धूप की वजह से जब ये पूरा पक जाता है ये खुल जाता है। यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा हो ना, आई थिंक नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से खुल जाता है। खुलने के बाद यहाँ से ना इसके बीच से ये इस तरह काटन निकलती है। तो काटन निकलने के बाद फिर जाके किसान को जो है ना ये मौसूल होती है। तो अभी तक मैं अगर बात करूँ तो हमारी जो फसल है ना, इसमें से फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है ना तकरीबन 8 से 10 मन जो है ना ये औसत निकली है इस कपास की। तो ये कोई ज़्यादा औसत नहीं है, ये रेट अच्छा चल रहा है। तकरीबन मैक्सिमम ना 7,000 से स्टार्ट होके ना 10, 11, 12 तक जो है ना रेट चल रहा है। अगर 10 सीधा हम अगर 10,000 भी रेट लगाते हैं ना तो 10 मन का जो है ना 1 लाख बनता है, 1 एकड़ का 1 लाख बनता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से 10,000 की तो जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ DAP ही है। के बाद इसमें 10,000 DAP का चला गया, फिर हमने 2 से 3 बोरियां जो हैं इसको यूरिया की दी हुई हैं, वो भी तकरीबन अगर हम 3,000 के हिसाब से मोटा हिसाब अगर आपको बताऊं, 3,000 के हिसाब से अगर वो रेट लगाएं हम तो 3 बोरियों का जो है ना 9,000 आई थिंक बनता है। तो 3 बोरियां तकरीबन 10,000 हो गया ये भी। तो 20,000 तो सादा हम का यूरिया खाद में निकाल देते हैं, 20,000 DAP और यूरिया में। इसके बाद स्प्रे वगैरह है तो तकरीबन मैक्सिमम ना 7 से 8 स्प्रे इसको हो चुके हैं। अगर स्प्रे ना करें तो कीड़ा लग जाता है, तेला बोलते हैं, वो कपास को काला कर देता है और जो है ना इसकी औसत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो तकरीबन जो है ना काफ़ी सारे स्प्रे भी हो चुके हैं, हर स्प्रे का 1500 से 2,000 वो ख़र्चा है। तकरीबन 50,000 के दरमियान जो है ना ये यूरिया और स्प्रे वगैरह पहुंच जाता है। इसके बाद हम इसको पानी भी लगाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, पानी के अलावा तो कुछ भी नहीं ना हो सकता, पानी के बगैर तो इंसान भी नहीं रह सकता, तो कोई चीज़ भी नहीं होती। तो पानी लगाते हैं, तो पानी जो है इसको तकरीबन हर 8 दिन बाद, अगर पहले गर्मी ज़्यादा थी 4 से 5 दिन बड़ी मुश्किल से चलता था, अब जो है ना 8 दिन गुजर जाते हैं। अगर बारिश अल्लाह दे दे तो किसानों की मौजें लग जाती हैं, फिर मैं बस अस्करी न्यूज़ को देखता रहता हूँ, अस्करी पॉइंट, अस्करी न्यूज़ को। लेकिन बारिश ना आए तो सारा दिन यही इसी तरह धूप में, जिस तरह आप खड़े हैं, ये हालत आप देख सकते हैं कैसे जो है ना, रंगत भी ऐसी, कपड़े भी ये देखें ऐसे, और धूप में खड़े हैं और धूप में ही काम कर रहे हैं। तो बहरहाल टोटल अखराजात बनाकर जो है ना हम जो ख़र्चा देखें ना, ख़र्चा भी हमारा 1 लाख के करीब पहुंच जाता है। इसमें हल भी चलाने होते हैं, ट्रैक्टर की मजदूरी भी निकालनी होती है, इंसान ने अपनी मेहनत भी निकालनी होती है, क्योंकि 6 महीने की ये फसल होती है, 6 महीने हम इसमें काम करते हैं। तो 6 महीने इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें इसमें मौजूद रहना पड़ता है। तो काफ़ी सारा जो प्रोसीजर है, इसमें जो मुनाफा है ना वो मैंने आपको इस तरह मोटे मोटे लफ्ज़ों में बताया। क्लियर बताऊं तो आई थिंक प्रोग्राम ही 1 घंटे से ऊपर चला जाए, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, मैं शॉर्ट से आपको ये बताया। ये कपास का प्रोसीजर था, ये कपास की सूरत हाल थी। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास चावल भी मौजूद है, चावल की फसल की तरफ चलते हैं। वहाँ थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ कि किसान की लाइफ में किस तरह से क्या चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये कपास की फसल के साथ ये चावल की फसल आपको नज़र आ रही है ना। हाँ, ये चावल की फसल भी माशाल्लाह तैयार है। ये अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी की हुई है। और इसका जो, इसको सिट्टा बोलते हैं पंजाबी दे विच, अगर मैं कहां ना तो इनू सिट्टा बोलते हैं। इस मुंजर भी कहते हैं इनू। ये है जी साडी मुंजर, चावलों की मुंजर। इसे दे ऊपर मैं थोड़ी निकाल के भी दिखा देना। चलो, एक मुंजर नाल कुछ नहीं हुंदा, सानू इहदे नाल नहीं घाटा पैंदा, गिरी गया नीचे।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਸ ਹੈ, ਰੂਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਂਕਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਚਾਵਲ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, एक मैं तुम्हें मेन चीज़ जट्टा वाली गाल दस देवा, फिर उर्दू में आता हूँ। जट्टों वाली बात अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो कहते हैं कि अगर इसमें एक लड़ी के अंदर ना, यानी जो एक मुंजर है, एक मुंजर के अंदर जितने दाने होते हैं ना, उसी हिसाब से औसत निकलती है एक फी एकड़ से। ये जट्टों की और बुज़ुर्गों की जो है ना कहावत है। अभी मेरा एक हाथ है, मैं इसको गिन तो नहीं सकता आपके सामने, लेकिन मैं बाय द वे वैसे ऑफ द कैमरा ना दोनों हाथों से पकड़ के गिनता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस एक लड़ी के अंदर जो है ना कितने दाने, और क्या हम हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी फसल कितनी होगी। तो मैं ना इसको गिनती करके फिर आपको दिखाता हूँ। व्यूवर्स, मैंने जो है ना गिनती की है, ये मेरे हाथ में अभी भी लड़ी जो है ना चावल की माशाल्लाह वैसे तो काफ़ी सारी निकली हुई हैं, अब पकने को तैयार है, ये पक रही है। लेकिन ये जो मैंने एक निकाल के आपको कहा था ना, मैं गिनती करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक हाथ है, तो मैं खुद ही आज कैमरा में नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने ये गिने हैं, तो ये 70 दाने बनते हैं, 70 से 72 दाने। तो इसकी औसत जो है ना मेरे बुज़ुर्गों ने भी यही कहा हुआ है, और इसी तरह हिसाब लगा लेना। अगर सीधा जट्टों वाला हिसाब लगाएं तो 70 मन से लेकर 75 मन जो है ना इसकी औसत होगी। 70 से 75 मन इसकी औसत जो है ना इस फ़ी एकड़ की माशाल्लाह बहुत अच्छी औसत है। अगर इतना हो जाता है ना, अल्लाह ताला आंधियों से और बारिश वगैरह से इसको बचा दे, इसी तरह ये खड़ी रहे ना फसल, तो माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी फसल है, बहुत ही ये मुनाफा देने वाली है। और अखराजात तो साथ साथ हैं ही, लेकिन फिर भी ना अगर 70 से 75 मन होती है ना, तो माशाल्लाह हुकूमत ने, सुनने में आ रहा है कि 3000 से 4000 तक रेट भी रखा हुआ है इस दफ़ा। तो माशाल्लाह काफ़ी इससे भी अर्निंग हो जाएगी, काफ़ी पैसा बन जाएगा किसानों का। ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज़ करूँगा। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे ट्रांसजेंडर्स के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सैफ भाई ने भी काफ़ी अरसे के बाद प्रोग्राम किया, तो इसी टॉपिक पे किया। ये जो बिल पास हुआ है ना ट्रांसजेंडर्स का, इसके हवाले से मैं भी थोड़ी सी अपनी राय देना चाहता हूँ, तो इसके हवाले से मैं भी बात करूँगा। तो इस हवाले से बात करता हूँ और आपको थोड़ा सा मैं भी गाइड करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तक मेरे माइंड में और जो मेरी समझ काम करती है ना, कि ये ट्रांसजेंडर क्या है और ये बिल क्या है, इसका क्या मकसद हो सकता है, क्यों ये हमारी गवर्नमेंट इसको पास करना चाहती है, या क्यों करेगी पास या नहीं करेगी, ये तो हमें नहीं पता अभी। लेकिन इसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू मैं भी करना चाहता हूँ, तो इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, ट्रांसजेंडर्स दरअसल इस बिल से अगर पहले की बात करें ना, बिल तो अभी ये 2017-2018 से आ रहा है ना, और अब इस पे बात हो रही है। लेकिन इससे पहले अगर ट्रांसजेंडर्स की, जैसा हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और जैसे हम जानते ही हैं आजकल, तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट दौर है, तो आप बखूबी जानते हैं ट्रांसजेंडर्स अगर आम लफ्ज़ों में कहा जाए कि ख्वाजा सरा, और सीधा सा पंजाबी के लफ्ज़ों में अगर कहूँ कि तुसी मेले वगैरह ते तो जानते होवोगे ना, अक्सर औकात मेले लगते हैं या शादी ब्याह वगैरह ते खुसरे दे, जिस तरह असी आम लफ्ज़ों के कह दें जी डांस करने वाला, नचण वाला खुसरा, वो असी ज़रूर देखे होने। तो इससे इसी हवाले से जो है ना ख्वाजा सरा, ये ट्रांसजेंडर्स जो हैं ये ख्वाजा सराओं को कहा जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने हम गरूर करने की इसमें क्या बात है, ये हमें अल्लाह ताला ने जो है मर्दों की दुनिया में पैदा किया, और हमारी बहनें, हमारी माएँ, और जैसा कि ये फ़ीमेल्स की बात करें तो इनको अल्लाह ताला ने औरतों की दुनिया में पैदा किया। और ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं और ये जो ख्वाजा सरा आम तौर पे जिनको खुसरे भी कहा जाता है, इनको अल्लाह ताला ने ना मर्दों की दुनिया में ना औरतों की दुनिया में पैदा किया। इनको अल्लाह ताला ने तीसरी मखलूक बनाकर भेजा है। हमें भी अल्लाह ने बनाया, औरतों को भी अल्लाह ने बनाया, और ख्वाजा सराओं को भी अल्लाह ने बनाया। ये अल्लाह की ही मखलूक़ात हैं और इनके हक़ इनको मिलने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये जो, जहाँ तक मेरा ज़हन, अपना मेरा माइंड है ना, ये यही है कि इनको ये जो बिल चल रहा है और जिसके ऊपर ये बात हो रही है ना, ये ख्वाजा सराओं यानी ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सराओं के टॉपिक पे बात हो रही है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पूरी दुनिया जब की दुनिया बनी है, जब से ये दुनिया चल रही है, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, इससे पहले के उम्मती गुज़रे हैं, ना तो लड़का लड़की बन सका है, ना लड़की लड़का बन सका है, ना ही किसी ने जो है ना ये कहा है कि मैं जी औरत बन के ज़िंदगी गुजारूँ, और ना ही कोई औरत बन सकता है। अगर मिसाल के तौर पे आपको अगर मैं मिसाल दूँ,
बताएं, अगर बाय द वे मैं कहूँ, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं ना किसी व्यूवर्स की करता हूँ, ना मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करूँ कि मैं चाहूँ कि मैं लड़का हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं लड़का हूँ, मैं चाहता हूँ मैं लड़की बनना चाहता हूँ, कोई भी नाम मुझे दे दें। हमारी सिस्टर हैं महवश अली, मेरा नाम महवश अली दे दें, बताएं मैं महवश अली बन सकता हूँ? नहीं ना बन सकता। कौन बनाएगा मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बिल पास नहीं हो रहा है। आप लोग इत्मीनान रखें पूरी तवज्जो के साथ अपने आप को। अभी मैं कमेंट देख रहा था पिछले दिनों में, हमारी जो फ़िज़ा रियाज साहिबा हैं, हमारी संडे मॉर्निंग शो की होस्ट भी हैं और हेडलाइंस टीम का हिस्सा भी रही हैं, उनका कमेंट आया हुआ था, खुदा के बंदो खौफ करो, लड़का लड़की कैसे बन सकता है और लड़की लड़का कैसे बन सकता है। ये ट्रांसजेंडर्स एक अलग दुनिया है, अलग मखलूक है। अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में भेजा है, बहुत अच्छी बात है, इनको इनके हकूक़ मिलने चाहिए, इनको इनके राइट्स मिलने चाहिए। ये भी इस दुनिया में रहने के लिए आए हैं और फ़ख्र के साथ रह सकें कि हमारा भी हक़ है इस दुनिया में, हम भी इस दुनिया में आए हैं तो हमने भी इसी दुनिया में रहना है। तो इनको होना चाहिए, ये उनके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन बाय द वे अगर हम बात करते हैं ना कि ये बिल, चलो मान लेते हैं, मैंने अपनी मिसाल तो दे दी कि मैं लड़की नहीं बन सकता, मान लिया मेरा शनाख्ती कार्ड पे लिखा जाएगा जिन्स औरत, भाई मैं सारी ज़िंदगी लड़का ही रहूँगा, मेरी आवाज़ लड़कों जैसी, शक्ल लड़कों जैसी, ये मूँछें, ये दाढ़ी, ये सारे बाल, ये मैं कहाँ करूँगा बताएं? किस तरह मैं अपने आप को लड़की प्रूव कर सकता हूँ? ना कोई ऐसी ज़रूरत है। बाकी जिनसी जो ज़रूरियात जो चीज़ें हैं ना, वो एक साइड पे रखें आप, उनको तो छोड़ें ना। वैसे हुलिया तो देखें ना, हुलिये से मैं कैसे औरत बन सकता हूँ? गलत बात है। ये ज़हन ही तस्लीम नहीं करता है कि ट्रांसजेंडर्स को जो है लड़के को लड़की बना देगा, लड़की को लड़का बना देगा। गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सराओं खुसरे जो होते हैं उनके लिए बिल है और वही इसके हकदार हैं, उन्हीं के ऊपर ये बात होगी इंशाल्लाह। आप इत्मीनान रखें इस बात को, जो है ना थोड़ा सब्र के साथ और अपने दिमाग के साथ सोचें, हम लड़की कैसे बन सकते हैं या कोई लड़की है तो वो लड़का कैसे बन सकती है। सॉरी, प्रोग्राम भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है क्योंकि बातों में फिर जो है ना बातें आती चली जा रही हैं। माशाल्लाह ये व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, मुझे खुद कैमरे के अंदर मैं भी प्यारा लग रहा हूँ और मुझे ये पीछे देखें खजूर का दरख्त है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बैठ जाते हैं क्योंकि धूप भी है थोड़ी, और यहाँ पे बैठ के जो है ना इत्मीनान के साथ बात भी कर सकेंगे हम। तो पहली बात तो ये हो गई ना कि ना लड़का लड़की बन सकती है। मुझे हंसी आती है ये बिल के ऊपर, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना तहलका मचा हुआ है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको कोई न्यूज़ मिल जाए ना, ये उसको अच्छी तरह से जो है ना ये जैसे ये हाथ है ना, ये मेरे मुंह के ऊपर, यहाँ से उठा के इसको ऐसे कर देते हैं, सैल्यूट बहुत ही ऊपर चढ़ा देते हैं। गलत बात है, ऐसा नहीं कर, जो हकीकत है वो हकीकत है। देखें, आप जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे हंसी इस बात से आ रही है, लड़की को लड़का बना रहे हैं यार, कमाल की बात है। लड़की को लड़का आप कैसे बनाएंगे भाई? नहीं बन सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। शनाख्ती कार्ड पे लिख दें, आप आईडी कार्ड के ऊपर लिख दें जी मैं मोहम्मद इस्माइल हूँ, मैंने अपना नाम, मेरी बहन है महवश अली, उसके नाम पे मैंने अपना नाम रख लिया और मैं लड़की बन गई हूँ, बन गया लड़की। लेकिन बताएं, मुआशरे में मैं लड़का हूँ, मेरे लड़कों वाले काम है, मेरी शादी होगी, मैं ये नहीं कहता कि मेरी शादी हो गई है, चलो वो तो एक मेरी अपनी दुनिया है ना, अपनी मेरी लाइफ है। बाय द वे मैं इस टॉपिक के हवाले से बात करूँ, मेरी शादी होगी, क्यों मैं सारी ज़िंदगी ऐसी लड़की बन के फिरता रहूँगा? अरे मैं शादी करूँगा, शादी होगी, मेरी किसी लड़की के साथ शादी होगी, ना कि मैं किसी लड़के के साथ फिर लड़की बन के शादी करता हूँ। यार ये गलत बातें हैं, कितनी शर्म की बात है ये हमारी गवर्नमेंट ने, किसी ने भी ये बात की है, पसीना भी आ रहा है, किसी ने भी ये बात की है कि हम लड़की को लड़का बनाने जा रहे हैं और लड़के को लड़की बनाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे अगर ऐसा हो भी जाता है तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर ऐसा होगा, लेकिन ये जो बातें ये भी चल रही हैं ज़मीन जायदाद के ऊपर, बहन है तो वो भाई बन जाएगी, वो कहेगी कि मेरा एक भाई है और मैं उसकी बहन हूँ, तो मैं उसका भाई बन के जो है अपनी जायदाद का हिस्सा पूरा लेना चाहती हूँ, और मतलब कि पूरा सॉरी, पूरा लेना चाहती तो है ही नहीं, वो पूरा लेना चाहता है, क्योंकि वो लड़की तो बनना ही नहीं चाहती, वो तो लड़का बनना चाहती है। तो मिसाल के तौर पे वो कहेगी कि मैं पूरा हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो कैसे लेगा पूरा हिस्सा? चलो ले भी लेगा, मान लिया उसकी 10 एकड़ ज़मीन है, उसकी प्रॉपर्टी, ये एक फैक्ट्री होगी, 2 फैक्ट्री होंगी, एक फैक्ट्री ले लेगी। और अल्लाह के बंदो, एक दिन मर जाना है, एक दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। आप लोग ज़रा गौर करें क्या हो गया है हमारी दुनिया को। तो
पहली बात तो ये है कि इस ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बिल पास नहीं होगा कि हमें लड़के से लड़की बना दिया जाए। अगर ऐसा बिल पास हुआ तो भाई लड़की बनते हैं फिर चलें। अल्लाह ताला ने औरत को हुस्न दिया है, अल्लाह ताला ने औरत को इतनी इज़्ज़त बख्शी है माशाल्लाह। हमारी बहनों को, हमारी माओं को, हमारे जितनी भी ख़वातीन हैं उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है। और हम मर्द हैं, अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत दी है, ताकत दी है, हिम्मत दी है। तो माज़रत अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद दोबारा वीडियो में मिलते हैं। हो रही थी, इस वजह से जो है मुझे इस वीडियो को स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि अज़ान सुनना ज़रूरी थी। तो अज़ान के बाद थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे ख्वाजा सरा एक तो होता है ना कि जब वो पैदा होता है ना, जिस वक्त पैदाइश होती है उस वक्त जो ये तीसरी मखलूक़ात है ना, ट्रांसजेंडर्स, ख्वाजा सरा खुसरा, वो बचपन से पैदा होता ही वो ऐसा होता है। तो देखा है जितना भी अच्छे ख़ानदान में पैदा हो जाए, लेकिन वो यही काम स्टार्ट कर देता है कि अपने आप को जो है ना ख्वाजा सराओं की दुनिया में ले जाता है। कुछ फीलिंग्स भी ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि मुआशरे में भी फिर लोग ये बातें ही करते हैं। तो बहरहाल ये ज़्यादा मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। इसके अलावा एक बात और भी है, आप पहले भी सुन भी चुके हैं, जो कि बाय द वे अगर इंसान बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद कोई ऐसा हादसा पेश हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है और कोई ऐसा हादसा यानी एक्सीडेंट हो जाता है जिसके साथ ही आप जो है ना अपनी जिस्मानी जो ये बाजू हो गए, टांगें हो गई और कहीं भी यानी जिस्म का कोई भी हिस्सा आप लॉस कर देते हैं। मतलब कि कोई टांग टूट जाती है, अल्लाह ना करे बाजू टूट जाता है, तो या जिस्मानी क़ुव्वत जैसे होती है ना कि कोई प्राइवेट पार्ट में से कुछ ना कुछ ज़ाया हो जाता है, कि मर्द हो या औरत हो। तो सॉरी, मादरत के साथ ये सीक्रेट बातें बताना ज़रूरी इसलिए हैं कि ना इस टॉपिक पे बात ऐसी चलती है ना, सभी ऐसे ही बात का। अभी मैं पिछले दिनों में वीडियो देख रहा था, उसी वीडियो से मैंने भी कुछ सीखा और मैंने चाहा कि मैं अपने व्यूवर्स को भी इसी तरह एक्सप्लेन करूँगा। वो सर बता रहे थे, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे, वो बता रहे थे कि मैंने रिट भी की है, मैंने दरख्वास्त भी लिखी है, खुदारा रहम करें जो एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के ऊपर अपनी जिस्मानी क़ुव्वत ख़त्म कर बैठते हैं, या वो लड़का हो या लड़की हो। मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हादसा आ जाता है कि वो अपनी जिस्मानी क़ुव्वत बाय द वे प्राइवेट पार्ट जो है वो लॉस कर देता है, खो बैठता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को ख्वाजा सरा बना लेगा, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर बना लेगा, ऐसा नहीं है। वो वही लड़का है तो लड़का है, अगर वो लड़की है तो वो लड़की ही रहेगी। ये अलग बात है कि वो जिस्मानी क़ुव्वत से मजबूर हो चुका है और वो इस हालत में नहीं है कि अपने आप को मर्द कहलाए या अपने आप को औरत कहलाए। तो लेकिन वो पैदा तो मर्द हुआ है, पैदा तो वो औरत ही हुई है ना जिसके साथ ये हादसा हुआ, तो वो यही रहेगा। तो इसको ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर का रुतबा नहीं दिया जा सकता, वो जो है पहले वही रहेगा। तो बातें काफ़ी हो गई हैं, गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, तो मैंने ये फील्ड्स में बैठ के ही काम करते करते आपके लिए प्रोग्राम बनाया। अगर आपको मेरे प्रोग्राम से कुछ ना कुछ अच्छा लगा है, मेरी बातों से, एक मैंने आज सिंपल से लोकेशन पे सिंपल सी बातें करके दिखाई हैं आपको, अगर कुछ मेरी बातों से बुरा लगा है तो मैं माज़रत करता हूँ, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, कोई ऐसी बात, क्योंकि मैं हंसी मजाक भी करता रहूँ ये टॉपिक ऐसा है कि ना इंसान के ज़हन में 100 सवाल आ जाते हैं, तो अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैंने पहले स्टार्ट में बात किया कि अभी हम जो है धक्के खा रहे हैं, अभी हमें यूट्यूब के साथ और हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो हम अभी धक्के खा रहे हैं। धक्के खाते खाते हम सीधी सी बात अगर मैं आपको बता दूं ना कि हम घर वालों से छुप के भी वीडियो बना रहे हैं, घर वालों से छुप के वीडियो बनाते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं, कुछ हमारे व्यूवर्स भी जानते भी होंगे, और हम घर वालों से चोरी, यानी मिसाल के तौर पे अब थोड़ी सी बात और बढ़ रही है, सॉरी माजरत करता हूँ, प्रोग्राम बड़ा हो रहा है। मिसाल के तौर पे मेरे अब्बू हैं, अब्बू जी हैं पिछले ज़माने से, काफ़ी उम्र है उनकी, 75 साल 70 साल से अबाव हैं। तो वो ये मोबाइल को ना रोंग समझते हैं, वो कहते हैं मोबाइल ये फजूल टाइम वेस्ट है, आप काम करें, कमाएं और अपने आप को जो है एक अच्छा इंसान बनाएं। लेकिन अब वो इस बात को नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, हम आप व्यूवर्स के लिए काम कर रहे हैं, हमने काम करना है, करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी तरह दूसरे मेरे साथी हैं और काफ़ी लोगों के साथ ये मसाइल चलते हैं, तो समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये इंसानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं हम, तो आप हमें काम करने दीजिए। तो कुछ बहरहाल उनको इम्प्रेस कर लेते हैं। तो
ये मुश्किलात भी पेश आती हैं, अभी हमें धक्के खा रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास कुछ आ जाएगा हम उनको भी दिखाएंगे, ये देखें हमने मोबाइल पे ये किया और हमें ये मिला, मोबाइल पे ये काम किया और हमें ये अर्निंग मिली। तो खुद ब खुद ही जो है ना वो हमें सपोर्ट भी करेंगे और हमारी बात को समझेंगे भी। तो बहरहाल बातें बहुत हो गई और अब जो है ना मैं अपने प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करूंगा। एक दफ़ा फिर मैं कह रहा हूँ, मेरी टीम मेंबर्स में से किसी का दिल दुखाओ, हमारे व्यूवर्स में से किसी का दिल दुखाओ, नए आने वाले व्यूवर्स में से या हमारे रेगुलर व्यूवर्स में से किसी का भी मैंने दिल दुखाया तो मैं माजरत करता हूँ। आज एक सिंपल सी वीडियो, एक गाँव की लाइफ के अंदर बैठ के मैंने गाँव के बारे में, अपने किसान लाइफ के बारे में भी बताया, आपको ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी जितना मुझसे हो सका मैंने आपको बात की। तो अगर कुछ भी बुरा लगा तो एक दफ़ा फिर माजरत करता हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिएगा, अपने दिल को साफ़ कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इस्माइल को प्रोग्राम गपशप में आज के इस टॉपिक के साथ दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।